हेलो बच्चों। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर्स में हमने लीनियर इनक्वालिटी के बारे में पढ़ा था कि जब भी हमारे को कोई लीनियर इनक्वालिटी को सॉल्व करना होगा तो हम उसको कैसे करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने एक कुछ 1/x के बिहेवियर के बारे में पढ़ा था, x एंड 1/x के बिहेवियर में। तो आज उसी लेक्चर पे हमारा जो है थोड़ा सा यूज़ होगा। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 3 जरूर देखें। तो अब देखिए, हम इनक्वालिटीज़ में अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि अगर हमारे को कहीं पे रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत पड़ जाए, कि दोनों साइड हमारे पास इनक्वालिटीज़ हैं और हमें को रेसिप्रोकल करना पड़ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो देखिए, रेसिप्रोकल के लिए हम पहले कुछ बेसिक करते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक नंबर पड़ा है जो है 2, कोई एक नंबर है 2 और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा नंबर है 3। तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा इनक्वालिटी का वो ये होगा कि 2 जो होता है वो लेस देन होता है 3 से। अब हम क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल करते हैं। तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए हमारे पास आएगा 1/2 और ये आएगा 1/3। और आपको पता है 1/2 हमारे पास 0.5 होता है और 1.3 हमारे पास 0.3 होता है। तो दैट मीन्स जो ये इनक्वालिटी है हमारे पास, उसका साइन जो है वो रिवर्स हो गया। फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 है, वो लेस होता है 10 से। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से 1/10, और 1/5 जो होता है हमारे पास वो ग्रेटर हो जाता है 1/10 से। तो ये था हमारे पास पॉजिटिव साइन की ओर, कि जब हमारे पास कुछ पॉजिटिव नंबर्स पड़े हैं दोनों तरफ। अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव पर काम करते हैं। कि देखिए, जैसे कि हमारे पास, हमारे को पता है कि जो -2 नंबर होता है वो हमारे पास बड़ा होता है -5 से। अब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1/5। और हम सभी को पता है कि ये अब की बार हमारे पास क्या बनने वाला है, 0.5, और ये बनने वाला है 0.2। तो डैट मीन्स फिर से हमारे पास जो इनक्वालिटी का साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो मीन्स अगर हमारे पास इनक्वालिटी की दोनों साइड कुछ पॉजिटिव नंबर्स पड़े हैं, तो जब हम उनकी रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास इनक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है। और अगर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स पड़े हैं और दोनों के दोनों, तो उनका रेसिप्रोकल करेंगे तब भी हमारे पास जो इनक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है। एक और एग्जांपल करते हैं अब की बार। जैसे कि मान लीजिए -5 है जो हमारे पास, वो ग्रेटर है -10 से। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/5 हो जाएगा हमारे पास, लेस हो जाएगा -1/10 से। अब ये तो बेटा हमने जब दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर था और दोनों तरफ नेगेटिव नंबर था उन पे काम किया। अब हम देखते हैं जब हमारे पास एक साइड क्या होती है, नेगेटिव, और एक साइड क्या होती है, पॉजिटिव। तो देखिए, जब हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आ जाएगा -1/2 और यहाँ पर 1/5। अब देखिए, जब इनक्वालिटी के दोनों तरफ ही हमारे पास नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला हमेशा ही लेस होता है। तो डैट मीन्स जो हमारे पास इनक्वालिटी होती है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इस चीज़ को हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ नहीं करने वाले। इस क्वेश्चन में हम इसको यूज़ नहीं करने वाले इस चीज़ को, कि जब एक साइड हमारे पास नेगेटिव होगी और दूसरी साइड जो होती है वो पॉजिटिव होगी तो साइन रिवर्स नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम अपनी इनक्वालिटीज़ में यूज़ नहीं करने वाले, और उसका रीज़न आपको आगे मिलेगा। ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हमने ये सीखा है कि अगर हमारे पास कोई एक रियल नंबर है a जो लेस है b से, और अगर हमारे पास इधर भी पॉजिटिव साइन है और इधर भी पॉजिटिव साइन होता है, या हमारे पास कोई नंबर है c लेस देन d के, तो यहाँ पर भी वो नेगेटिव नंबर है और यहाँ पर भी हमारे को कंफर्म है कि वो नेगेटिव है। तो दोनों में जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारी जो ये इनक्वालिटी होती है, इसका जो साइन है बच्चों वो रिवर्स हो जाएगा। बस इतना सा हमारे को याद रखना है कि अगर हमने कभी भी इनक्वालिटी का हमारे को ज़रूरत पड़ती है रेसिप्रोकल करने की, तो सबसे पहले चेक ये करेंगे कि
कि दोनों साइड उसकी पॉजिटिव है या नहीं, दोनों साइड पे हमारे पास नेगेटिव इंश्योर है या नहीं, तभी हम उसका रेसिप्रोकल है वो कर पाएंगे। तो इतनी सी बात हमारे को अच्छे से आनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, अब इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास कोई x गिवन है जो कि हमारे पास इस इंटरवल में लाई कर रहा है, जो x है हमारे पास वो x इंटरवल में लाई कर रहा है, और हमारे को अब 1/x पता करना है कि अगर x इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो मेरा 1/x किस में लाई करेगा। तो देखिए हमारे को क्या करना है, दोनों तरफ हमने क्या कर देनी है, रेसिप्रोकल अप्लाई कर देना है। डेट इज़ 2 का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, और इसका साइन आपका रिवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1/x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5। और ये हम क्यों कर पाए, क्योंकि हमारे को कंफर्म है कि इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो हमारे को कंफर्म हो गया कि जो x की वैल्यूज़ होगी वो हमेशा ही हमारे पास कुछ पॉजिटिव आने वाली है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी कि 1/x लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5। अब एक और एग्जांपल करते हैं इसी तरह की। मान लीजिए अब कि हमारे पास 5 जो है लेस देन x, और यहाँ पे लेस देन पड़ा है हमारे पास 20 के, और यहाँ पर इक्वलिटी डाल देते हैं। अब इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/x ग्रेटर देन 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/20। और ये भी फिर से हमारे पास कंफर्म था ये नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव। तो हमने इस तरह से उसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/20 लेस देन 1/5। अब देखो बच्चों, इसको आप एक स्टेप और रिड्यूस कर सकते हो कि देखिए यहाँ पर 5 था हमारे पास, यहाँ पे डायरेक्टली 1/5 हो गया, और ये 2 है और वो डायरेक्टली यहाँ पे 1/2 आ गया ये चीज़। तो अब देखिए, अब इसको डायरेक्टली भी रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी को अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास कोई x नंबर है वो लेस देन इक्वल टू है 10 से और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों तो हमारे को क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ये 10 पड़ा है, तो यहाँ पे हम सीधा 1/10 लिख देंगे। यहाँ पर साइन इक्वलिटी का था तो यहाँ पर भी इक्वलिटी आ जाएगी। यहाँ पर x, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। और ये मतलब कि आपको करना क्या है, इस वाले का रेसिप्रोकल करके यहाँ पे इसको लगा देना है, और इस वाले का रेसिप्रोकल करके आपको इधर कर देना है, और हमारा इसके जो साइन, इसके साथ वाला साइन यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ का साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो अब देखिए हम कुछ नेगेटिव नंबर्स लेते हैं यहाँ से। जैसे कि मान लीजिए जो x है हमारे पास, नंबर जो है मान लीजिए कि वो लेस देन इक्वल टू है हमारे पास -2 से, और ग्रेटर देन इक्वल टू पड़ा है यहाँ पे -5 से। अब फिर से देखिए, अगर हमारे को रेसिप्रोकल करना है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इनके जो साइंस हैं दोनों तरफ वो सेम है या नहीं। यहाँ पर भी कुछ नेगेटिव टर्म है और यहाँ पर भी कुछ नेगेटिव है, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि जो x रहेगा हमारे पास वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो हम अपनी इनक्वालिटी अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/5, यहाँ पर स्ट्रिक्टली ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x ग्रेटर देन -1/2, और यहाँ से आ जाएगा 1/x ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन इक्वल टू -1/5। और आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे, देखिए यहाँ पर x पड़ा है, ये माइनस, पहले इसको लिख लेते हैं ना, इसे सीधा भी कर सकते हैं। यहाँ पर -2 पड़ा है तो यहाँ पर डायरेक्टली -1/2 और इसके साथ का साइन एज इट इज़। यहाँ पर -5 पड़ा है तो यहाँ पे -1/5 और इसके साथ का साइन आपका इस तरह से। तो ये डायरेक्टली आपके पास इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब एक और सोल्व करते हैं। जैसे कि x है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू पड़ा है -3 से, और ग्रेटर देन इक्वल टू पड़ा है -9 से। तो सीधा -3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा
-1/3, इसका साइन एज इट इज़, एक्स का रेसिप्रोकल 1/x आ जाएगा, यहाँ पर लेस पड़ा है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये बच्चों आपका आंसर। तो होप सो बच्चों आपको ये रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी है ये तभी अप्लाई होगी जब दोनों तरफ हमारे को कंफर्म होगा कि पॉजिटिविटी ही पड़ी है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जब हमारे पास क्या आ जाएगा, बीच में से एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, मतलब कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वाली साइड आ जाए, तो उस केस में हम कैसे सोल्व करेंगे। अब बच्चों देखिए, अब हम वो केस करते हैं जब क्या होगा हमारे पास कि जो ये x पड़ा है यहाँ से वो लेस देन होगा हमारे पास 5 के और ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ से -2 के। तो अब की बार हमारे पास क्या हुआ कि जो ये वैल्यू है इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो इट मीन्स x हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरह के केसेस में हमारे को कैसे डील करना है, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि जो ये हमारे पास x होता है, ये डोमेन वाला जो x है, इस डोमेन वाले x को जो हम इनपुट वाला x दे रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स में, डैट इज़ एक तो ये चीज़ हो जाएगी और यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा ग्रेटर देन 0 इक्वल टू एंड 5। तो हमने क्या किया, अपने x को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया ताकि अब की बार ये सारी क्वांटिटी भी मेरे पास सारी की सारी नेगेटिव आ जाए और सारी की सारी पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम वर्ड यूज़ करेंगे और, क्योंकि x मेरे पास या तो इसमें लाई करेगा या तो इसमें लाई करेगा। तो यहाँ से अब हम अपना जो रूल्स हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे को उन्हीं बात का ध्यान देना होगा जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि जो यहाँ पर हमारे पास 1/0 पॉजिटिव होता है वो होता है हमारे पास इन्फिनिटी, और 1 जो ये 0 नेगेटिव होता है वो होता है हमारे पास -इन्फिनिटी। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब देखिए यहाँ से, अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो यहाँ से देखिए ये क्या बन जाएगा -1/2, ये साइन हमारे पास रिवर्स हो जाएगा और यहाँ से 1/x आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो ये x है हमारे पास वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब वो कहाँ से अप्रोच कर रहा है कि 0 की नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर हम जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अकेला 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 0 नेगेटिव। ये 0 नेगेटिव क्या अप्रोच कर क्या शो कर रहा है कि जो ये x था, ये देखिए जैसे हम इसको नंबर लाइन के साथ समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर हमारे पास 0 था, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 5 है। तो अब जब इस केस की बात करेंगे कि x -2 से 0 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो हमारे पास जो ये x है वो इधर पड़ा है ना, 0 के लेफ़्ट में पड़ा है, तो 0 की लेफ़्ट में अप्रोच कर रहा है। तो जब हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1/0 नेगेटिव। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1/2 ग्रेटर हो जाएगा 1/x से ग्रेटर देन, और 1/0 नेगेटिव हमारे पास क्या होता है -इन्फिनिटी। तो यहाँ से 1/x ग्रेटर हो जाएगा हमारे पास -इन्फिनिटी से, लेस हो जाएगा -1/2 से। तो इसका सलूशन आ जाएगा आपके पास कि 1/x हमारे पास बिलोंग करने वाला है -इन्फिनिटी से लेके -1/2। और फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अब की बार फिर से वही काम करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 0 की ओर इस तरफ ये कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए अगर हमारे को रेसिप्रोकल करना है यहाँ से, तो जब हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ से, तो जो ये हमारे पास इक्वालिटी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि अगर x हमारे पास 0 हुआ तो 1/x वहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये अब की बार देखिए यहाँ से 0 से 5 तक है, तो अब की बार ये पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों आएगा पॉजिटिव और मेरी इनक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/5। मीन्स 1/x ग्रेटर हो जाएगा हमारे पास 1/5 से और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1/0 पॉजिटिव। मीन्स 1/5 लेस हो जाएगा 1/x से, और यहाँ पे इक्वालिटी हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से,
और ये बन जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। तो इस केस में 1/x जो है वो बिलोंग करने वाला है 1/5 से लेके इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास और था स्टार्टिंग में कि x या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, और बीच में जब हमारे पास और आता है तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है उसमें लेते हैं हम यूनियन। तो 1/x हमारा बिलोंग कर जाएगा -इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 1/5 से इन्फिनिटी तक। तो ये आपके पास आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। जब भी बेटा हमारे पास हमको रेसिप्रोकल करना है और एक पॉजिटिव नेगेटिव पड़ा है तो हमारे को इसी तरह से उसको ब्रेक कर कर इनइक्वालिटी को करना पड़ता है, वरना अगर आपने इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि जो ये रेसिप्रोकल वाला रूल होता है, हम रेसिप्रोकल तभी कर सकते हैं इनइक्वालिटी का जब दोनों तरफ क्या पड़ा होता है, पॉजिटिव या दोनों तरफ नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हम उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। अब बच्चों जल्दी से हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें क्या है कि जो ये हमारा x है वो लेस देन है 3 से, और यहाँ पे वो ग्रेटर पड़ा है हमारे पास -3 से, और यहाँ पर इक्वलिटी है। अब देखिए फिर से हमारे पास क्या हुआ कि जो ये x पड़ा है हमारे पास वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ ले सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि यहाँ से कि जो x है हमारे पास कि वो -3 से बड़ा होगा और लेस देन यहाँ पे 0 होगा, और इस केस में वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 3 होगा। और यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे और, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, x हमारा इसमें भी लाई कर सकता है और x हमारा इसमें भी लाई कर सकता है। तो फिर से हम वही रेसिप्रोकलिटी का जो केस है वो लगा देंगे। अब ये -3 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x। अब की बार ये हमारे पास उसके नेगेटिव से अप्रोच कर रहा है तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/0 नेगेटिव। तो ये बन जाएगा -1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x ग्रेटर देन 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास -इन्फिनिटी। तो 1/x हमारे पास किस में बिलोंग कर जाएगा कि वो ग्रेटर है -इन्फिनिटी से, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पर जो ब्रैकेट आएगी हमारे पास वो क्लोज्ड आ जाएगी यहाँ से। अब इस केस को सोल्व करते हैं, और जब हम रेसिप्रोकल यूज़ करते हैं तो इक्वालिटी हमारी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि 1/x जो होता है वो 0 पे डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 1/0 पॉजिटिव ग्रेटर देन 1/x ग्रेटर देन 1/3। बेटा वैसे तो हमारे को जब यहाँ पर इनक्वालिटी होती है तो यहाँ पर भी इक्वालिटी लेनी होती है, बट इस केस में क्या हुआ कि जब x हमारे पास इसमें होगा ना, तो देखिए 0 यहाँ पर इक्वालिटी क्यों रिमूव हुई है, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर जब उसका 1/x देंगे तो हम x = 0 इसको इनपुट नहीं दे सकते, क्योंकि 1/x 0 पर डिफाइंड ही नहीं होगा तो उसको वो इनपुट नहीं दे सकते। मतलब कि यहीं से हम उसको रिमूव कर सकते हैं कि 0 यहाँ से रिमूव कर देंगे अगर हमारे को 1/x चाहिए होगा, तो ये चीज़ बन जाएगी। तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ से 1/x जो है हमारे पास वो बिलोंग कर जाएगा 1/3 से लेके इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर और चल रहा है। तो जो हमारे पास कंबाइंड सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगी, दोनों की यूनियन। यहाँ पे ब्रैकेट हमारी क्लोज्ड। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास इसका आंसर। अब देखिए बच्चों हमारे पास सोल्व फॉर x करते हैं। मतलब अब मान लीजिए जैसे हमारे पास यहाँ पे 1/x की रेंज दी हुई है कि वो 1/x जो है हमारे पास वो लाई कर रहा है 5, और 1/x है जो वो लाई कर रहा है 3 से। तो हमारे को x की रेंज निकालनी है यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले रेसिप्रोकल की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ से हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कि दोनों साइड क्या पड़ी हैं, पॉजिटिव। मीन्स जब हम रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ से तो हमारे पास ये जो हैं दोनों की दोनों इनक्वालिटीज़ हैं वो रिवर्स हो जाएंगी, और यहाँ से जो x होगा हमारे पास वो बिलोंग कर जाएगा ओपन 1/5 ओपन 1/3।
3 के। अब एक और करते हैं, जब यहाँ पे -3 कि जब हमारे पास जो 1/x है वो हमारे पास लेस है -3 से और ग्रेटर है -5 से। तो इस केस में भी हमारे पास क्या हो रहा है कि दोनों तरफ नेगेटिविटी पड़ी है, तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये बन जाएगा -1/5 ग्रेटर हो जाएगा 1/x से और ये ग्रेटर हो जाएगा -1/3 से और इसका रेसिप्रोकल x। तो यहाँ से हमारे पास x जो है वो बिलोंग कर जाएगा आपका ग्रेटर है -1/3 से और लेस है -1/5 से, तो ये आ जाएगा। अब थर्ड केस करते हैं, जब 1/x जो है हमारे पास वो लाई कर रहा है -5 से और ग्रेटर है -3 से और एक तरफ इनक्वालिटी लगा देते हैं। तो बच्चों इस केस में क्या होगा हमारे पास कि अब ये फिर से हमारे पास कुछ पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे कुछ नेगेटिव आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली जो है वो सोल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे 0 में। अब बच्चों इसमें हमको एक बात का ध्यान देना है, तो जब हम इसको 0 में ब्रेक करेंगे, क्योंकि जो 1/x होता है वो कभी भी जो उसकी आउटपुट है वो 0 नहीं आ सकती। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड जो इक्वलिटी है वो मेंशन नहीं की, क्योंकि 0 हमारे पास नहीं आ सकता। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वलिटी डाल देता तो वो मीनिंगलेस हो जाता, क्योंकि 1/x कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए पहले ही हमने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। तो अब ये चीज़ पड़ी है हमारे पास। तो अब देखिए दोनों तरफ ये नेगेटिव पड़ा है, तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे जब, अब देखिए ये 0 है और ये हो जाएगा हमारे पास अब की बार 1/0। आप यहाँ पर 0 नेगेटिव भी डाल सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे को पता है कि 1/0 जो होता है हमारे पास वो बन जाएगा हमारे पास -∞। तो डैट मीन्स x आ जाएगा हमारे पास बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1/2 यहाँ पर क्लोज्ड। और फिर से यहाँ पर आ जाएगा 1/0 पॉजिटिव, क्योंकि अब की बार 1/x इसके पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा, तो ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1/5। तो ये बन जाएगा हमारे पास, और इसमें साथ ही में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा कि जो x है हमारे पास वो बिलोंग करेगा 1/5 से लेके इन्फिनिटी तक। और यहाँ से फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा इन दोनों की यूनियन। यहाँ पे जो ब्रैकेट है हमारी वो बच्चों क्लोज्ड आ जाएगी, यूनियन 1/5 कॉमा इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अब इसी के साथ का बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पड़ा है कि जो 1/x है वो लेस देन इक्वल टू 10 है और यहाँ से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है -5 से। तो यहाँ पर आप देखिए फिर से हमारे को सोल्व फॉर x करना है, ठीक है। तो हमको रेसिप्रोकल की जरूरत पड़ने वाली है, बट यहाँ पे एक नेगेटिव पड़ा है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है, तो हम इसका डायरेक्टली जो है रेसिप्रोकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल करने के लिए हमारे को दोनों तरफ या तो पॉजिटिव चाहिए होता है या तो नेगेटिव चाहिए होता है। तो यहाँ पे 1/x और यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि 1/x 0 वैल्यू नहीं ले सकता, तो हमने उसको डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर दिया। वैसे तो हमारे को एक तरफ इक्वालिटी लेनी चाहिए थी, बट 1/x की वैल्यू कभी 0 आ ही नहीं सकती, तो उसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 पड़ा है, तो यहाँ पर बन जाएगा -1/5 ग्रेटर x। अब ये हमारे पास नेगेटिव से अप्रोच कर रहा है, तो ये आ जाएगा। ये हमारे पास पॉजिटिव से अप्रोच कर रहा है, तो पॉजिटिव आ जाएगा। और हमने इसको ब्रेक किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे -1/5 आ जाएगा ग्रेटर देन x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -∞, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी,
और हमारे पास जो कंबाइंड सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा कि x बिलोंग करेगा -∞ से लेके -1/5 ओपन यूनियन 1/10 से लेके इन्फिनिटी तक। ये बच्चों आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो होप सो बच्चों आपको जो रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी है उसको अच्छे से सोल्व करना आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी से कुछ अच्छे टाइप के अच्छे क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं हम, ठीक है। तो अगला लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना बच्चों।